Hello students, a very warm welcome. Today in this video I am going to start the lesson with a background story. अपने पिछले वीडियो में जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, हमने ये समझा कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक देखोगे तो इस चैप्टर की शुरुआत एक बैकग्राउंड स्टोरी से होती है। समय 1945 का है और स्टोरी जो है एक बच्चे की है जिसका नाम है हेलमत। आप ये मत सोचना कि हिटलर के बचपन का नाम हेलमत है या फिर हम हिटलर के बचपन की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। हेलमत जो है वो एक 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय है, एक लड़का है जर्मनी में रहने वाला, एक सामान्य परिवार से, जिसकी उम्र 11 साल है। और एक रात वो अपने पेरेंट्स को आपस में बातचीत करते हुए सुनता है, जहां उसके फादर उसकी मदर से कह रहे होते हैं कि अब टाइम आ गया है कि या तो पूरा परिवार हमारा सुसाइड कर ले या फिर मैं अकेला खुद को खत्म कर दूं। हेलमत के फादर जो है वो एक फिजिशियन रहते हैं नाजी रूल के दौरान, और एक लाइन वो बोलते हैं अपनी वाइफ से, नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज। ये अलाइज कौन है, ये ज्यूज कौन है, क्या इन्होंने किया है, ये सब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। आप इतना समझ लो कि नाजी रूल के दौरान, नाजी रूल मतलब हिटलर के रूल के दौरान, नाजी एक कम्युनिटी है जर्मनी में जिसको हिटलर बिल्कुल नहीं पसंद करता था और उसके खिलाफ हिटलर ने बहुत कड़े एक्शन लिए। उन लोगों की मास किलिंग कराई, उनके साथ बहुत ब्रिटल रहता था वो। आप ये ध्यान देना कि ये 1945 का सिचुएशन है, 1945 के समय की बात है ये, और इस समय तक हिटलर मर चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, और खत्म होने के बाद कि ये बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि हेलमत का पूरा फैमिली, ये लोग जाते हैं और बहुत बढ़िया अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर हेलमत के जो फादर हैं वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। इन सारी सिचुएशन से हेलमत बहुत डर जाता है, बहुत सहम जाता है। वो छोटा बच्चा है, 11 ईयर ओल्ड, बहुत बड़ा तो नहीं होता बच्चा, और वो अगले 9 इयर्स तक अपने घर में खाना नहीं खाता है क्योंकि उसे इस बात का डर हो चुका था कि पिता ने 2 ऑप्शन रखे थे, या तो हम सब मर जाए या तो फिर मैं खुद को मार लूं। तो पिता ने तो खुद को मार लिया, अब कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि माँ उसे पॉइजन दे दे। ये स्टोरी थी। What does it says about the situation of that time? क्या लगता है आपको कैसी सिचुएशन होगी उस समय में? Yes, डर का माहौल था। There was the atmosphere of fear, दहशत था। Why the situation was like that? ऐसा डर का माहौल क्यों था, ऐसा दहशत क्यों था, किसका, किस वजह से, क्या रीजन था? रीजन था हिटलर एंड हिज एम्बिशंस एंड हिज पॉलिसीज, हिटलर की नीतियां। हिटलर, उसके सपोर्टर्स जो थे, देवर नाजीज, देयर आइडियाज टू मेक जर्मनी अ माइटी पावर। वो जर्मनी को एक सुप्रीम पावर के रूप में देखना चाहते थे, सर्वशक्तिशाली बनाना चाहते थे, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी हार हो गई, और जब हार गए तो फिर वो सफल नहीं हो पाए। हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स और अपनी फैमिली के साथ बर्लिन में बंकर में जाकर के आत्महत्या कर ली, और अब जो उसके सपोर्टर्स थे वो डरे हुए थे कि अब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो अब हम समझ लेते हैं एलाइज और एक्सिस पावर को। वर्ल्ड वॉर हुआ, ये 2 पावर ब्लॉक्स थे, एलाइज एंड एक्सिस। एक्सिस जापान, इटली एंड जर्मनी, अलाइज फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। ये हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। ये 1945 के समय की स्टोरी मैंने आपको बताई, और मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो 2 पावर ब्लॉक थे जिनके बीच विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, मैं उनके बारे में आपको यहाँ बता रही हूँ। एलाइज वर द विनर।
एंड एक्सिस वर द लूजर। और जब हिटलर को ये इस बात का अंदाजा हो गया कि अब वो हार जाएगा, तो उसने बंकर में जाकर सुसाइड कर लिया और अब जो है कंट्रोल वो एलाइज के हाथ में आ गया, बिकॉज दे वर द विनर। तो अब देखते हैं कि हुआ क्या। मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू एलाइज। हिटलर ने आत्महत्या कर ली, वो जर्मनी का रूलर था। तो फाइनली अब जर्मनी हारा हुआ देश था, तो किसके कंट्रोल में जाएगा? जो जीते हुए हैं उनके पास। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया इस मसले को हल करने के लिए। कहां पर? न्यूरेमबर्ग। न्यूरेमबर्ग इज अ नेम ऑफ प्लेस। अब जब इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ तो इसने क्या किया? प्रोसिक्यूटेड नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसने क्या किया? प्रोसिक्यूट किया नाजी वॉर क्रिमिनल्स को। क्यों? फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ऐसा क्या इन्होंने किया था जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थी? तो आप अगर अपने बुक में देखोगे पेज नंबर 50 पर, तो 6 मिलियन ज्यूज, 200,000 gypsies, 1 million Polish civilians and 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, इन्हें मरवा दिया गया था। ये मास किलिंग हुई थी हिटलर के शासनकाल के दौरान। तो हिटलर तो जीवित बचा नहीं कि उसे पनिश किया जाए। तो दोज हु वर सपोर्टर्स, जो उसके इस प्लान में उसको सपोर्ट किए थे, उनके लिए तो पनिशमेंट बनती थी, और यही किया इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने। ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। लेकिन ये जो ट्रिब्यूनल था, इसने केवल 11 जो नाजी लीडर थे उस समय बचे हुए, उनको डेथ पनिशमेंट दी। क्यों 11 को ही दिया? Because Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after First World War। क्योंकि इस बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो अलाइज थे वो जर्मनी के साथ उतना हार्श नहीं होना चाहते थे जितना वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए थे। क्या हार्शनेस थी, क्या हुए थे, शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, डिटेल में जब टॉपिक आएगा उसका तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहां पर आप इतना समझ लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी जीत रही थी, ठीक है, और 1917 में अमेरिका ने इंटरवेन कर दिया, और अमेरिका का जैसे ही वॉर में इन्वॉल्वमेंट आया, जीतती हुई जर्मनी हार गई और हारता हुआ इंग्लैंड जीत गया। और इसके बाद जर्मनी के ऊपर एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी इंपोज की गई, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साई। क्या थी ट्रीटी ऑफ वर्साई? इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप इतना समझ लो यहां पर कि जर्मनी को बाधित, मतलब उनको प्रेशर दिया गया, उनको दबाव दिया गया, क्योंकि वो हार गए थे, कि वो एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी पे साइन करें, और उन्हें डिफेम किया गया, डिस्ग्रेस किया गया उस ट्रीटी के क्लॉजेस के द्वारा। क्या था वो, आगे हम पढ़ेंगे। और यहीं से जो है एक्चुअल में हिटलर का सफर शुरू होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या ऐसा हुआ जिसने हिटलर के लिए रास्ता तैयार किया, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद द टॉपिक बर्थ ऑफ द वीयमार रिपब्लिक। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।